नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद सियासी माहौल गर्मा जाता है। सवाल महाराष्ट्र सरकार पर उठते हुए नजर आते हैं। सरकार महायुति गठबंधन पर उठते हैं कि कानून व्यवस्था कैसी है कि आम जन की सुरक्षा करने वाले ये नेता ये जो दावा करते हैं अपनी पार्टियों के तहत अपने ही नेताओं को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी एक जाने माने चेहरे हैं। बॉलीवुड से भी उनका कनेक्शन माना जाता है, राजनीतिक रूप से भी कनेक्शन माना जाता है। कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, एनसीपी के साथ भी जुड़े हैं। जब अजीत पवार एनसीपी के तहत वो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं, तब बाबा सिद्दीकी उनके साथ नजर आते हैं। महाराष्ट्र में मंत्री पद पर भी रहे हैं। बाबा सिद्दीकी का रसूख, उनका कद बड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही उनको गोलियों के जरिए छन्नी कर दिया जाता है, मौके पर ही उनकी जान चली जाती है, उसके बाद से माहौल गर्मा जाता है। तमाम राजनीतिक नेताओं के जरिए बयान शुरू हो जाते हैं। ये कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी न सिर्फ राजनीतिक रूप से और बॉलीवुड कनेक्शन की वजह से नहीं जाने जाते थे, बल्कि बाबा सिद्दीकी अपनी इफ्तार पार्टी को लेकर भी काफ़ी चर्चाओं में रहे हैं। बाबा सिद्दीकी जब भी इफ्तार पार्टी करते थे, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि महाराष्ट्र के राजनेताओं की बात करें, बॉलीवुड जगत की बात करें या अन्य राज्यों की बात करें, शिरकत करते हुए तमाम दिग्गज चेहरे नजर आते थे। अब बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद पूरा बॉलीवुड जगत में शोक की लहर देखने को मिलती है, लेकिन एक ऐसे सांसद है जो अपनी बेबाक आवाज को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। जब से इस बात की जानकारी सामने आई है कि इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बताया जा रहा है और लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद रहते हुए ही ये तमाम घटनाओं को अंजाम दे रहा है, तब बिहार से सांसद पप्पू यादव सामने आते हैं और पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई को चुनौती देते हैं। ट्वीट के माध्यम से, एक्स पर पोस्ट के जरिए पप्पू यादव कई बड़ी बातें कहते हुए नजर आते हैं। ये देश है या हिजड़ों की फौज? एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है। सब मूक दर्शक बने हैं। कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। पप्पू यादव ने अपने इस ट्वीट के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई को एक बड़ी चुनौती दे दी। चुनौती में साफ तौर पर कह दिया कि वो एक 2 टके के अपराधी हैं, वो इतना दम रखते हैं कि उनके पूरे नेटवर्क को खत्म कर सकते हैं। अब पप्पू यादव के जरिए एक बड़ा खुलासा, पप्पू यादव के जरिए एक बड़ी चुनौती दी गई है। अब इस पूरे मामले में क्या पप्पू यादव की भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी? पप्पू यादव की मुश्किलें क्या इस बयान के बाद बढ़ चुकी हैं, या फिर हिम्मत करते हुए जो पप्पू यादव ने बयान दिया है इसके बाद कोई बड़ा कदम केंद्र सरकार उठाती हुई नजर आएगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।